बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दुरूद सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई मसला है तो अल्लाह आप सबकी परेशानियाँ दूर करे। आज एक खौफनाक कहानी के साथ जो हमें मोहसिन सलील साहब ने भेजी है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आएगी। बराए मेहरबानी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहसिन है। मैं अपने 4 बहन भाइयों के साथ अपने वालिदैन के साथ एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। मेरे वालिदैन ने हमेशा हमारी बहुत अच्छी तरबियत की, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ एक अच्छा मुसलमान भी बनाया। मैं अपने बहनों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे ज़िम्मेदारियाँ सिखाईं कि एक बड़े बेटे की घर में क्या ज़िम्मेदारी होती है। मैं शुरू से ही एक सीरियस और संजीदा रहने वाला लड़का था। अपनी पढ़ाई में मैंने इसलिए ज़्यादा तवज्जो दी कि बड़ा होकर अपने वालिद साहब का सहारा बन सकूं। मेरे वालिद ने बहुत मेहनत और मज़दूरी करके हमें पाला था। यकीनन औलाद के फ़राइज़ से पहले वालिदैन के फ़राइज़ होते हैं, ना सिर्फ़ उन्हें अच्छा इंसान बल्कि अच्छा मुसलमान बनाने में, और इसमें कोई शक नहीं हमारे वालिदैन ने इस ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाया था। हम 4 भाई और 1 बहन है। मैं सबसे बड़ा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया। मेरे से छोटी बहन और फिर मेरे 3 भाई। मेरी बहन की 2 साल कबल शादी हो गई और अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है। मेरे वालिद साहब एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर थे। साथ साथ ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाया करते थे फारिग औकात में। हम किराए के घर में रहते थे। आप यूँ कह सकते हैं कि हम मिडिल क्लास की ज़िंदगी हमने जी। हम 4-5 बहन भाइयों ने खूब तालीम हासिल की। बहन की तो शादी कर दी गई, लेकिन मैं भी नौकरी करता था और मेरे से छोटा भाई भी नौकरी करता था। बाकी मेरे 2 छोटे भाई अभी तालीम हासिल कर रहे थे। हमने अपने वालिदैन का भरपूर साथ दिया। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि अब्बा जान की रिटायरमेंट के बाद हम अपना छोटा मोटा घर लें। फिर एक दिन अब्बा जान जब शाम को घर वापस आए तो मैंने उन्हें कदरे उदास लेकिन पुरजोश पाया। मैंने अब्बा जान से मुसाफिया किया, उनसे दुआएं ली, उनके लिए कुर्सी सीधी की और उनके पास बैठ गया। मैंने अब्बा जान से पूछा, आज आप थोड़े से उदास महसूस हो रहे हैं? उन्होंने वाकई उदासी लेकिन फ़ख्र के साथ मुझे कहा, बेटा आज मैंने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल की और अपने इदारे से रिटायर हो गया हूँ। मैंने वहाँ पे 35 साल सर्विस की। मैं एक उस्ताद के तौर पे वहाँ पढ़ाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हेडमास्टर के तौर पे वहाँ रिटायर हुआ। वालिद साहब को रिटायरमेंट के फ़ंड में अच्छा खासा पैसा मिला और उन्होंने अपनी कुछ सेविंग भी कर रखी थी अपनी तनख्वाहों में। मेरी वालदा कमेटियाँ डाल के हमारे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था। जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरी शादी से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर हो, बेशक छोटा मोटा सा घर हो, लेकिन मेरे वालिदैन मज़िद थे कि मेरी पहले शादी होगी। मैंने किसी न किसी तरह करके उन्हें अपनी बात पे मनवा ही लिया कि हमें पहले अपना छोटा मोटा घर लेना चाहिए, उसके बाद मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं और मेरा छोटा भाई फैज़ान फजर की नमाज़ पढ़ के घर आके सो जाया करते थे, जबकि वालिद साहब नमाज़ पढ़ के अपने एक दोस्त के साथ वॉक पे जाया करते थे। एक दिन वालिद साहब ने अपने उसी दोस्त से मेरी ख्वाहिश का जिक्र किया कि मेरा बेटा चाहता है कि रिटायरमेंट के जो मुझे पैसे मिले हैं इनसे कुछ छोटा मोटा घर या एक फ्लैट ले लूँ। उन्होंने कहा, उसका मशवरा बहुत अच्छा है, अपना घर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं। यकीनन आपकी पेंशन भी आएगी, लेकिन वो उतनी नहीं होगी जितनी आपकी तनख्वाह है, तो यकीनन आपके अखराजात बढ़ेंगे, घर का किराया बढ़ेगा, बिजली के बिल होंगे, राशन वगैरह। सो बेहतर है आप अपना घर ले लें, बाकी मानदा रकम बैंक में जमा करवा दें और जब आपका इरादा हो अपने बेटे की शादी करें। आपके बेटे भी कमा रहे हैं माशाल्लाह, यकीनन वो भी आपकी भरपूर हेल्प करते हैं, तो इस तरह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे वालिद साहब के दोस्त ने उन्हें एक जगह के बारे में बताया। वो जगह पिछले 12 साल से तामीर थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिहाइश पजीर नहीं था। मेरे वालिद साहब के दोस्त ने उन्हें बताया कि ये जगह काफ़ी मुनासिब दामों में मैं आपको लेके दे सकता हूँ। मेरा एक जानने वाला है जो उस बिल्डिंग के मालिक का दोस्त है। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात चलाता हूँ। मुझे उम्मीद है माकूल रकम अदा करके आप उस घर का कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा, मैं अपने घर वालों से मशवरा करके शाम को आपको फ़ोन पे इतला दे दूँगा। मेरे वालिद साहब घर आए, हम नाश्ते पे इकट्ठे बैठे। मेरे वालिद साहब ने नाश्ते के दौरान ही इस बात का जिक्र छेड़ दिया। मैं सुन के बहुत खुश हुआ। उन्होंने वालदा से भी कहा, वालदा भी काफ़ी मुतमईन थी। तो मेरे वालिद साहब ने अपने इस दोस्त को फ़ोन करके हामी भर दी।
हमें करीब 48 लाख रुपए में वो घर मिल गया। हम बहुत खुश थे, लेकिन एक बात की परेशानी लाहक थी। वहाँ पे हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो एक बहुत फ्लैट नुमा वो बिल्डिंग बनी हुई थी और वहाँ पे 4 मंजिला वो इमारत थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैट थे। हमारा जो घर था, हमारा जो फ्लैट था वो तीसरे फ्लोर पे था। उसके ऊपर एक और फ्लोर था और उसके नीचे वाले दोनों फ्लोर बिल्कुल खाली थे। हमें इस ये बात सोचते हुए हमें थोड़ी सी तशवीशनाक हुई, लेकिन हमने कहा शायद किसी का कोई इरादा ना बना हो, या शायद ये इमारत कुछ अर्सा पहले ही तामीर हुई हो, या मेरे वाले साहब ने कहा शायद मेरे दोस्त ने गलतफहमी में यह कह दिया हो कि ये इमारत 12 साल पहले तामीर हुई और बिल्कुल खाली है। जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए, सामान की शिफ्टिंग के दौरान मैंने ये बात नोट की, जो ग्राउंड फ्लोर था वो साफ़ सुथरा था, वो जो फर्स्ट फ्लोर था वो भी कतरे साफ़ था। सेकंड फ्लोर काफ़ी गंदा था, लेकिन जिस फ्लोर पे हम मुकीम थे वो बस ठीक ही था, ना इतना गंदा था इतना साफ़। मिट्टी कहीं कहीं थी, कहीं कहीं जाले लगे हुए थे, लेकिन ये हमारा मसला नहीं था। ये बिल्डिंग के मालिक का काम था कि सफाई सुथराई का निज़ाम रखे। फोर्थ फ्लोर पे हमारा कोई काम नहीं था, ना ही हम वहाँ कभी गए थे। हम सब बहुत खुश थे कि अल्लाह पाक ने आज हमें अपनी छत अता की। वाले साहब ने मस्जिद इमाम से जाके मुलाकात की और उन्हें कहा बराए मेहरबानी हमारे घर तशरीफ़ लेके आएँ और बच्चों को साथ लेके आएँ, तो हमने कुरान ख़वानी करानी है। असर की नमाज के बाद इमाम साहब अपने 8-10 बच्चों के साथ वहाँ तशरीफ़ ले आए। उन्होंने कुरान ख़वानी की, हमने हस्बे ज़रूरत उन्हें खाने की चीज़ें मुहैया की, उनसे दुआ करवाई और वो हमसे सलाम लेके वहाँ से चलते बने। इमाम साहब जाते जाते बड़ी जल्दी में थे। मेरे वाले साहब ने कहा इमाम साहब अगर आप चाहें तो थोड़ी देर और रुक जाएं, हमने आपसे और भी कुछ बातें डिस्कस करनी हैं। लेकिन इमाम साहब थे कि जाने की जल्दी में थे। उन्होंने कहा नहीं हजूर, मुझे मगरिब की नमाज़ की जमात अदा करवानी है और मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन मुझे बात कुछ गड़बड़ लग रही थी। इमाम साहब के चेहरे पे परेशानी के साफ असरात ज़ाहिर हो रहे थे। मैंने अपने वाले साहब की जानिब देखा, लेकिन उन्होंने इस बात को नोट नहीं किया। बाद अज़ां वाले साहब जब इशा की नमाज़ पढ़ के आए, हम खाने पे बैठे खाना खा रहे थे। मैंने अपने वाले साहब से इमाम साहब की परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा बेटा ये मुमकिन नहीं है कोई ऐसी परेशानी की बात हो, वो बड़े मेहरबान हैं और हमें काफ़ी अरसे से जानते हैं, मेरा बड़ा एहतराम करते हैं और मैं भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ। यकीनन उन्हें मगरिब की नमाज़ अदा करनी थी, इसलिए वो लेट हो रहे थे तो उन्हें जाना पड़ा। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। मैंने अपने घर में जिक्र किया, हम सब इनवाइटेड हैं, मेरे वालदैन, मेरे बहन भाई, हम सब। हत्ता कि मेरी जो शादीशुदा बहन थी वो भी इनवाइटेड थी, क्योंकि बचपन से ही हमारा उनके घर आना जाना था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त माजिद, आज उसकी शादी हो रही थी, मैं उसके लिए बहुत खुश था। मैंने मेहंदी में भरपूर शिरकत की, बारात में भरपूर शिरकत की और आज वलीमे का दिन था। हम सब तैयार होकर बड़ी खुशी से उसके वलीमे में गए। मुझे माजिद ने कहा मेरा दिल है तुम थोड़ी देर यहाँ पे मेरे साथ स्टे करो, तुम्हारे घर वाले बेशक जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेरे वालदैन, मेरे वालदैन, मेरे तीनों भाई वो तकरीबन रात को 11 बजे घर लौट आए। मैं माजिद के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ रहा और उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में उसको गुड लक बोला। अब रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। मैंने माजिद से कहा काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। माजिद कहता चाय का कप पीते हैं फिर निकलते हैं। माजिद ने मेरे लिए चाय बनवाई, हमने अपने बचपन की यादें ताज़ा की और आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छे ख्यालात का इजहार किया और मैंने माजिद से इजाज़त ली। जिस सोसाइटी में हमने घर लिया था उसके इर्द गिर्द भी इमारतें मौजूद थीं। इलाका देखने में काफ़ी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत लग रहा था। वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के ऊपर भी पड़ रही थी। उस वक्त रात के तकरीबन 2:25 का टाइम था जब अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल नीचे एक साइकिल स्टैंड बना हुआ था वहाँ पे खड़ी कर दी, उसको लॉक किया और ऊपर जाना सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। क्योंकि रात के इस टाइम वहाँ पे लिफ्ट का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए मुझे तीसरे मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुँचा तो मैं हाँपना काँपना शुरू हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। एक बार वालदैन से छुप के शौकिया तौर पे सिगरेट पी लिया करता था। मैंने आते दफ़ा एक सिगरेट लिया और दूसरे फ्लोर पर पहुंच के सीढ़ियों में बैठ के सिगरेट को सुलगाया और लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। मैं थोड़ी देर के बाद महसूस किया कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी है। मैंने कहा शायद कोई चौकीदार या गार्ड होगा। मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसकी टॉर्च ऑन की और दूर राहदारी में जो कि आमने सामने फ्लैट बने हुए थे, दूर तक जहाँ तक मेरी मोबाइल की रोशनी जा सकती थी वहाँ पे डाली, लेकिन मुझे कोई नज़र ना आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो या मेरे घर में से कोई जागा हुआ हो वॉशरूम में जाने के लिए, या वाले साहब तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठे हों और तैयारी कर रहे हो मस्जिद में जाने के लिए। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे अचानक अपने कान में किसी के सरगोशी की आवाज़ आई। मैं बहुत हैरान था, मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा था।
मुझे पूरा यकीन था कि मेरे कानों में जो सरगोशी गूंजी थी वो किसी ने मेरा नाम पुकारा था। मैं थोड़ी देर के लिए डर गया। मैं फ़ौरन वहाँ से उठा, अपना सिगरेट नीचे फेंका और तेज़ कदमों से चलता चलता अपने फ्लैट के दरवाजे पे पहुँचा। मेरे पास दरवाजे की चाबी मौजूद थी, लेकिन आप यकीन करेंगे मेरे हाथ उस वक्त काँप रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था और मैंने अपने कानों में अपने नाम की सरगोशी सुनी थी, जो कि रात के 2:30 बजे मेरे लिए काफ़ी खौफजदा मंजर था। वो काफ़ी खौफनाक मंजर था। मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे करके घर का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चला गया। जाते ही मैंने कपड़े चेंज किए, मैं अपने बेड के गिरा और सो गया। सुबह जब मैं नाश्ते के टेबल पे पहुंचा आंखें मलता मलता, तो मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। आज तुमने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी। तुमने कहा अब्बा जान मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुम फिर सो गए। मैंने उन्हें बताया मेरे रात को काफ़ी लेट आया हुआ था, काफ़ी थका हुआ था, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। लेकिन जब मैं नाश्ते के टेबल पर बैठा, मैंने खाना नहीं खाया, बाकी सारे खाने में मसरूफ़ थे। लेकिन जब मेरी अम्मी जान ने मेरी तरफ देखा, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी सी नासाज है, सर में दर्द है। वालदा ने कहा मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ, तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मेरे अब्बा जान ने बखौर मेरी तरफ देखा, क्या तुम ठीक तो हो, कोई खैरियत में कोई मसला तो नहीं है। मैंने उनकी बातों को इग्नोर करते वहाँ से उठ गया। मैंने कहा मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ, बाद में उठ के नाश्ता करूँगा। मेरी वालदा और वालिद ने कहा ठीक है बेटा आप आराम करें। मैं अपने रूम में गया और लेटते ही मेरी आँख लग गई। मुझे थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ जैसे दोबारा से मेरे कान में मेरे नाम की कुछ सरगोशी कर रहा है। मैं हड़बड़ा के उठ पड़ा, लेकिन उस कमरे में मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। सर्दियों के दिन थे, मैं रज़ाई में घुसा हुआ सुकून की नींद ले रहा था। मैं उठ के बैठ गया। मेरे सर का दर्द अब काफ़ी बेहतर था। मैं उठा, मैंने अम्मी से पूछा नाश्ता बनाएं, मैं नहा लूँ फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं। अब्बा जान किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे और मेरे दोनों भाई एक जॉब पे और दूसरा माफ़ कीजिएगा, मेरे दोनों भाई अपनी तालीम हासिल करने स्कूल और कॉलेज वगैरह में मसरूफ़ थे। मैं फ़्रेश होके आके नाश्ते के टेबल पे बैठा। मेरी वालदा मेरे लिए नाश्ता बना के लें, लेकिन मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। वालदा ने मेरे माथे पे हाथ रखा। उन्हें महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा सा बुखार है। उन्होंने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह अपने वालिदैन के गोशगुजार ये वाक़या करूँ। मैंने हिम्मत करके रात को वालदा को वो सारी बात बता दी जो मेरे साथ पेश आई, और अभी भी जब मैं सो रहा था तो मेरे कानों में जो सरगोशी हुई थी मैंने वो भी बता दी। मेरी वालदा ने कहा ये तुम्हारा वहम है, रात को तुम थके हुए थे, शायद तुम्हें को वहम हुआ हो। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले कदमों की आवाज़ आई, फिर अपने कानों में मेरे नाम की सरगोशी हुई। मुझे ऐसे लगा कोई मेरे साथ बैठा मेरे से बातें कर रहा है। मैं बमुश्किल अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा और मैंने पता नहीं कैसे दरवाज़ा खोला। जब मेरे वालिद साहब घर आए तो मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। आधा कप पी चुका था और आधा कप बाकी था। मेरी अम्मी परेशानी में सोच में डूबी हुई थी। जब वालिद साहब पास आके बैठे तो उन्होंने कहा माँ बेटे में आज क्या बातें हो रही हैं। मेरी वालदा ने कहा आप अपने बेटे से पूछ लें, ये काफ़ी परेशान है। मेरे वालिद साहब ने जब ये सुना तो भी सुन के काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है मौलवी साहब यहाँ आए थे और हमने कुरान पाक भी पढ़वाया था, अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन उनको महसूस हो जाता। मैंने फ़ौरन से बोला अब्बा जान आपको याद है इमाम साहब बड़ी जल्दी से इस घर में निकले थे और उनके चेहरे पर परेशानी के साफ तासुरात थे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे, मेरे वालिद साहब के फ़ोन पर बेल बजी। उन्होंने फ़ोन उठा के देखा तो मेरे छोटे भाई के ऑफ़िस से ऑफ़िस का नंबर था और वहाँ से कॉल आ रही थी। उन्होंने फ़ोन उठा के अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके चेहरे के तासुरात बदलना शुरू हो गए। अगली जो आवाज़ थी वो वहाँ के मैनेजर की थी। उन्होंने मेरे वालिद साहब को इत्तला दी आपका बेटा जो फैज़ान है उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और वो बेहोश हो गया, हम उसे हॉस्पिटल ले गए, बराए मेहरबानी आप साहब वहाँ पहुँचे। मैं और मेरे वालिद साहब फ़ौरन वहाँ पहुँचे तो फैज़ान कदरे बेदर हालत में आँखें खोले लेटा हुआ था। मैंने फैज़ान का हाथ पकड़ा, वालिद साहब ने उसका माथा चूमा और सूरत अहवाल उससे जानने की कोशिश की। फैज़ान ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ, अचानक बैठे बैठे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आया, किसी ने मेरे कान में सरगोशी की मेरे नाम की और मैं बेहोश हो गया, लेकिन अब मैं कदर बेहतर हूँ। मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है आप 2 दिन आराम करें और अपने घर चले जाएँ। मैं, मेरे वालिद और फैज़ान हम तीनों रिक्शे में बैठे और घर वापस आ गए। मेरे वालिद साहब ने जब वालिदा को ये बात बताई तो उनको बहुत तशवीश लाक हुई। वो इस सोच में डूब चुकी थी कि यकीनन कोई मसला है जो मेरे दोनों बेटों के साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब मैंने सोचा अगर मैंने फैज़ान को यह बात बताई, उसकी तबीयत पहले नासाज है, वो सुन के और परेशान हो जाएगा, उसकी तबीयत ज़्यादा न बिगड़ जाए। लेकिन मैंने अपने वालिदैन की मौजूदगी में फैज़ान के पास बैठ के उसको सारी बात बताई। हम सब ने यह तय किया कि जो हमारे 2 छोटे भाई हैं
मेरे वालिद ने कहा उन दोनों छोटों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत सख्त परेशान हो जाएंगे और उनकी तालीम में हर्ज हो सकता है। हम चारों ने सोचा अब इसका क्या हल निकाला जाए। मेरे वालिद साहब ने कहा मैं दोबारा इमाम साहब के पास जाऊंगा और इसका कोई हल उनसे पूछूंगा। दिन गुजरते गए और फैज़ान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब फैज़ान की हालत ये थी कि वो चलने फिरने से भी कासिर था। उसकी टांगें जैसे सूख चुकी थीं, उसका जिस्म बेजान हो चुका था। मेरे वालिदैन और हम सब बहन भाई सख्त परेशान थे। वक्त के साथ साथ मेरे दोनों छोटे भाइयों को भी इस बात की इत्तला हो चुकी थी। यकीनन वो उनका भाई था और वो परेशान थे कि हमारे भाई को क्या हुआ है और वो उसकी वजह जानना चाहते थे। हम सब खौफ के आलम में उस घर में और या ये कह लें उस इमारत में ज़िंदगी जी रहे थे। फैज़ान एक दिन अपने बेड्स के साथ टेक लगाए गहरी सोच में डूबा अफसुर्दा बैठा हुआ था। मैं उसके कमरे में गया, मैंने उसका हाल अहवाल पूछा। उसने कहा भाई क्या ज़िंदगी है, आपके सामने बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैं तो हिलजुल भी नहीं सकता, मैं तो बाथरूम में जाने के लिए भी आपका मोहताज हूँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता जो आप मेरे पे मुझे वॉशरूम लेके जाते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का माथा चूमा और कहा तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे बेटों की तरह हो, बिल्कुल परेशान ना हो, भाई ऐसे ही होते हैं, हम दोनों दोस्त भी हैं। क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया जिससे तुम बिल्डिंग में आते जाते तुमने कोई चीज़ देखी हो? फैज़ान ने कहा हाँ, मैं एक दिन मुझे याद पड़ता है जब मैं जल्दी में ऑफिस के लिए जा रहा था तो जब मैं सीढ़ी नीचे उतर रहा था और जब मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो एक गंदे से कपड़े पहने हुए, एक मैले कुचैली हालत में एक उधेड़ उम्र का शख्स चादर ओढ़े हुए मेरे पास से गुजरा और मेरा उसको कंधा लगा। मैंने उसे गुस्से से गाली दी और कहा अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता, देख के चलो। उसकी आंखें काफ़ी सुर्ख रंग की थीं। मैंने सोचा शायद कोई गार्ड या चौकीदार होगा जो सारी रात जाग रहा होगा, नींद की वजह से उसकी आंखें सुर्ख होंगी। उसने घूर के मेरी तरफ देखा लेकिन आगे से कोई जवाब न दिया। उसके 3 दिन बाद मेरी ये हालत हुई। दिन गुजरते गए और फैज़ान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अब फैज़ान की हालत ये थी कि वो चलने फिरने से भी कासिर था। उसकी टांगें जैसे सूख चुकी थीं, उसका जिस्म बेजान हो चुका था। मेरे वालिदैन और हम सब बहन भाई सख्त परेशान थे। वक्त के साथ साथ मेरे दोनों छोटे भाइयों को भी इस बात की इत्तला हो चुकी थी। यकीनन वो उनका भाई था और वो परेशान थे कि हमारे भाई को क्या हुआ है और वो उसकी वजह जानना चाहते थे। हम सब खौफ के आलम में उस घर में और या ये कह लें उस इमारत में ज़िंदगी जी रहे थे। फैज़ान एक दिन अपने बेड्स के साथ टेक लगाए गहरी सोच में डूबा अफसुर्दा बैठा हुआ था। मैं उसके कमरे में गया, मैंने उसका हाल अहवाल पूछा। उसने कहा भाई क्या ज़िंदगी है, आपके सामने बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैं तो हिलजुल भी नहीं सकता, मैं तो बाथरूम में जाने के लिए भी आपका मोहताज हूँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता जो आप मेरे पे मुझे वॉशरूम लेके जाते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का माथा चूमा और कहा तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे बेटों की तरह हो, बिल्कुल परेशान ना हो, भाई ऐसे ही होते हैं, हम दोनों दोस्त भी हैं। क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया जिससे तुम बिल्डिंग में आते जाते तुमने कोई चीज़ देखी हो? फैज़ान ने कहा हाँ, मैं एक दिन मुझे याद पड़ता है जब मैं जल्दी में ऑफिस के लिए जा रहा था तो जब मैं सीढ़ी नीचे उतर रहा था और जब मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो एक गंदे से कपड़े पहने हुए, एक मैले कुचैली हालत में एक उधेड़ उम्र का शख्स चादर ओढ़े हुए मेरे पास से गुजरा और मेरा उसको कंधा लगा। मैंने उसे गुस्से से गाली दी और कहा अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता, देख के चलो। उसकी आंखें काफ़ी सुर्ख रंग की थीं। मैंने सोचा शायद कोई गार्ड या चौकीदार होगा जो सारी रात जाग रहा होगा, नींद की वजह से उसकी आंखें सुर्ख होंगी। उसने घूर के मेरी तरफ देखा लेकिन आगे से कोई जवाब न दिया। उसके 3 दिन बाद मेरी ये हालत हुई। मैं ये सुन के बहुत परेशान हुआ। मैंने रात को खाने पे अपने वालिदैन को ये माजरा बताया। मेरे वालिद साहब ये सुन के अपना सर पकड़ के बैठ गए। उनकी समझ में कुछ ना आ रहा था, ये आखिर क्या मामला है, एक शख्स को धक्का देने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फैज़ान ने कहा जब मैं शाम को वापस आया तो बाहर गार्ड से पूछा, सुबह मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है, क्या वो गार्ड है? उसने कहा इस सूरत का कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं अपने सुबह के रवैये पे काफ़ी शर्मिंदा था तो मैं चाहता था उससे माजरत कर लूँ, कहीं उसकी खुदा न खास्ता दिल आज़ारी ना हो गई हो। अब रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और हम लोग चाय पी के अपने अपने बिस्तरों में जाके सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान हमारे दरवाजे पे किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। मैं घबरा के उठा, साथ ही मेरे वालिद और वालिदा भी बाहर आ गए। फैज़ान यकीनन चल नहीं सकता था और मेरे दोनों छोटे भाई गहरी नींद में सो रहे थे। मैं अपने बाबा और मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा। हम में से किसी की हिम्मत ना हुई कि दरवाज़े पे जाके देख सकें। दरवाज़ा एक दफ़ा फिर ऐसा था कि कोई बहुत परेशानी के आलम में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। हालांकि हमारे दरवाजे पर बेल भी लगी हुई थी, लेकिन वो जो भी था वो बेल बजाने की बजाय दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैं और मेरे वाले साहब दोनों आगे बढ़े, हिम्मत करके पूछा कौन है?
थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बजने की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से तब की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने हिम्मत करके आके दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ थाम लिया कि रहने दो, ऐसा कुछ ना करो। मैंने कहा बाबा देखने तो दें, शायद कोई परेशानी हो या कोई चौकीदार हो। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, पहले बाहर की लाइट ऑन की, दरवाज़ा खोला, लेकिन हैरान कुन तौर पे बाहर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन एक जो चीज़ हमें नज़र आई वो कुछ कदमों के निशान थे, जिस तरह घोड़े या गधे के पाँव के निशानात होते हैं। हम ये सोच के काफ़ी परेशान हुए, एक जानवर दरवाज़ा तो नहीं बजा सकता, यकीनन ये कोई और ही मामला है। मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ अंदर खींचा, फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने वहाँ बैठ के कुरान पाक की थोड़ी देर तिलावत की, आयतुल कुर्सी चारों तरफ फूंकी, और हम तीनों, मैं, मेरे वालिद और वालदा, बैठ के बातें करने मसरूफ़ हो गए। मेरे वालिद साहब ने कहा यकीनन हमें मुझे जाके इमाम साहब से मिलना पड़ेगा। फजर का टाइम था और गैर मुतवक्के तौर पे मेरी खुद ब खुद आँख खुल गई। मुझे अपने कानों में पुरसोज़ अज़ानों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा अब्बा जान शायद रात के वाक़े के बाद मुझे उठाना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद ही शायद नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। मैं वॉशरूम के लिए उठा तो अब्बा जान का दरवाज़ा बंद था। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला तो अब्बा जान बेड पे मौजूद थे। एक लंबे अरसे के बाद मैंने ये देखा था कि वालिद साहब फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठे। मैंने सोचा शायद आज उनकी आंख ना खुली हो, रात को शायद देर से सोए हों, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आज अपने वालिद साहब को जगाऊं। जब मैं उनके करीब गया, मैंने वालिद साहब का हाथ पकड़ा तो उनका हाथ काफ़ी मुझे ठंडा महसूस हुआ। मैंने घबरा के उनको हिलाया जुलाया। आगे से उनकी बहुत मुश्किल से एक मरियल सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। मैंने जल्दी से वालदा को उठाया, वालिद साहब की तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। हमने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल की। 1122 की सर्विस, मैं हमेशा उनको दुआ देता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा लोगों की खिदमत के लिए पहुँचते हैं। वो फ़ौरन से आए, उन्होंने कहा आपके वालिद साहब को सख्त हार्ट अटैक आया है, इन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। वालिद साहब को हम हॉस्पिटल लेके पहुँचे। डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद साहब जाँ बर हुए। उनको माइनर सा हार्ट अटैक आया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इनका ख्याल रखें। उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी। 2 दिन वालिद साहब को हॉस्पिटल रखा और डिस्चार्ज करके हम घर ले आए। जब अगले दिन हम घर पहुँचे तो आगे फैज़ान जैसे मौत के मुँह में था। फैज़ान चीखें मार रहा था। फैज़ान ने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में कोई खंजर मार रहा हो। मेरी वालदा बहुत परेशान हुए। मेरे दोनों छोटे भाई स्कूल पढ़ने गए हुए थे। मैं उसी वक्त उठा। मेरी वालदा ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं वहाँ से भागा, तकरीबन भागते भागते मैं हाँफता काँपता। उस वक्त असर की नमाज़ होने में थोड़ी देर बाकी थी। इमाम साहब अपने हुजरे में मौजूद थे। मैंने दरवाज़े पर दस्तक की और अंदर आने की इजाज़त मांगी। इमाम साहब ने मुझे कहा जी अंदर तशरीफ़ लें। मैं उनके पास बैठा। मैंने जाते उनका हाथ पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। मैंने सारी रोएदाद सुनाई और उस दिन का वाक़या भी उनसे पूछा। जनाब आप बहुत जल्दी में थे। इमाम साहब मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। उन्होंने कहा यह मामला मेरे बस से बाहर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आफत का बसेरा है, इसीलिए शायद यही वजह है कि वो इमारत पिछले 12 साल से खाली है। वहाँ पे कोई भी आबाद होने की कोशिश करता है तो 10-15 दिन के बाद ही वो वहाँ से भाग जाता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। आपको पहले इस मामले को देखना चाहिए था, तहकीकात करनी चाहिए थी कि एक इमारत जो कि तामीर है और 12 साल से खाली है, ऐसा क्यों है। मैंने कहा बस इमाम साहब शायद हमारे ऊपर आजमाइश आनी थी। इमाम साहब ने कहा मैं आपको एक बहुत बड़े आलिम दीन के पास भेजता हूँ, वो अल्लाह के बहुत नेक और पहुँचे हुए इंसान है। मैं आपको रुक्का लिख के देता हूँ, आप रुक्का उनकी खिदमत में पेश कीजिएगा और ज़्यादा बात ना कीजिएगा। मैं तमाम तफसीलात इसमें लिख देता हूँ और वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी इमदाद ज़रूर करेंगे। मैंने इमाम साहब का हाथ चूमा, मेरे आंसू उनके हाथों पे गिरे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह पे यकीन रखो, सब मामला ठीक हो जाएंगे। मैं थोड़ी देर के बाद उन बुज़ुर्गों की रहायशगाह पे पहुंचा। मैंने दरवाज़ा बजाया, अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकला। मैंने उन बुज़ुर्गों का पूछा, उसने कहा आप वेट करें, मैं अंदर जाके बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक जवान सा लड़का आया। उसने कहा आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, दादा जान ड्राइंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अंदर पहुंचा तो एक बहुत नूरानी शक्ल वाले बारिश शख्स अपने हाथों में तस्बीह लिए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। मैंने अदबन थोड़ा सा झुकते हुए उन्हें सलाम अर्ज़ किया। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, बेटा तशरीफ़ रखें। जैसे ही मैंने अपनी जेब से रुक्का निकाला, उन्होंने कहा आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें तमाम मामलात की अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही इतला मिल चुकी है। मैंने कहा हुज़ूर वो कैसे? कहते मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हमें फ़ौरन से आपके घर चलना है। कि आपके पास कोई सवारी है? मैंने कहा जी मेरे पास मोटरसाइकिल है। उन्होंने आराम से उठते हुए, वो दुबली पतली जिस्मात के मालिक थे, वो खुद उठे और अपनी लाठी उठाई और मेरे साथ चल पड़े। जाते जाते उन्होंने अपने पोते से कहा मेरे बेटे से कह देना मैं थोड़ी देर तक घर आ जाऊँगा। वो मेरे साथ हो लिए।
रास्ते में उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। उन्होंने कहा हम थोड़ी देर के बाद उस इमारत के सामने जहाँ पे तीसरी मंजिल पे हमारा फ्लैट था वहाँ पहुँच गए। खुशकिस्मती से उस वक्त लिफ्ट चलने का टाइम था। इस इमारत की एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें लिफ्ट लगी हुई थी, लेकिन लिफ्ट का एक मुकर्रर टाइम था, सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। उसके बाद ये लिफ्ट बंद हो जाया करती थी। अभी मगरिब के अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था तो हम अपने घर पर पहुँच गए। मैंने हज़रत का हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। उन्होंने कहा हम सिर्फ अल्लाह के सहारे चलते हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दें, अल्लाह सिर्फ हमें अपना मजबूर रखे, किसी का मोहताज ना करे। मैंने हज़रत की बात सुन के बहुत मुतासर हुआ और मेरे साथ चलते चलते उस लिफ्ट तक पहुँचे और मैंने 3rd फ्लोर का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में हम तीसरे फ्लोर पर पहुँच गए। जैसे ही तीसरे फ्लोर पर पहुँचने से पहले दूसरा फ्लोर आया तो हज़रत ने गौर से शीशे से बाहर देखा और उनकी आंखें जैसे सख्ते के आलम में खो गई हों। तीसरे फ्लोर पे पहुंच के मैंने हज़रत से कहा अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं। जैसे ही दूसरा फ्लोर आया आपने बगौर शीशे से बाहर देखा लिफ्ट के, ऐसा क्यों था? उन्होंने कहा अगर मैं वो जो मैं सुन सकता हूं और जो देख सकता हूं अगर वो तुम देख और सुन लेते शायद तुम्हारा दिल फट जाता। वहाँ पे एक बहुत खौफनाक आफत का साया है, तुम लोग खुश नसीब हो, अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैंने उन बुज़ुर्गों को अपनी वालदा को बताया कि मेरे साथ एक बुज़ुर्ग आए हैं। वो अंदर तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद साहब के पास बैठे, उनका हाल दरियाफ़्त किया और मेरे भाई के पास भी गए। उन्होंने अपने साथ मशवरा दिया आपके लिए बेहतर ये है कि फ़ौरन से पहले इस घर को खाली कर दें, यहाँ पे रहना आपके लिए हलाकत का बायस बन सकता है। मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा हज़रत मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद जो मेरी जमा पूंजी थी इस घर पे लगा दी है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन बुज़ुर्गों ने कहा अगर आप बहुत ही मजबूर हैं तो हमें बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। मेरे वालिद साहब ने कहा आपकी इसको मालियत अदा की जाएगी। उन बुज़ुर्गों ने कहा नहीं, हम फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं, आप परेशान ना हो, मुझे 3 दिन का टाइम दें, मैं चिल्ला करूँगा और इंशाल्लाह हमेशा के लिए इस आफत का ख़ात्मा हो जाएगा। मैं ठीक 3 दिन के बाद वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला उन बुज़ुर्गों की तबीयत सख्त नासाज है, वो आज नहीं मिल सकते। मैं मायूस होकर गेट से वापस पलट रहा था तो बच्चा भागता भागता मेरे पास आया, रुकें दादा जान बुला रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो बुज़ुर्ग उसी हालत में जैसे मैंने पहले देखा था, सोफ़े के ऊपर बैठे तस्बीह हाथ में लिए नूरानी चेहरे के साथ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल थे। जाते इस्लाम के बाद उनकी तबीयत दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा सारी रात तबीयत सख्त नासाज थी, यकीनन ये उस चिल्ले का असर है जो कि बहुत सख्त था। मैंने अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के हुक्म से उस आफत को वहाँ से भगा दिया, उसको कैद कर लिया। आप अल्लाह के नाम लेके वहाँ पे रह सकते हैं। एक दफ़ा फिर बावाज़ बुलंद वहाँ पे कुरान करीम की तिलावत करवाएं। अल्लाह का नाम वहाँ पे जितना बोला जाएगा वहाँ पे उतनी रहमतें होंगी। और उन्होंने मुझे एक छोटी सी पानी की बोतल दी। उन्होंने कहा ये सबको जाके पिलाएं, इंशाल्लाह आपका भाई भी ठीक हो जाएगा और आपके वालिद साहब भी ठीक हो जाएंगे। मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, उन बुज़ुर्गों को हाथ चूमा, उन्होंने मेरे हाथ पे सर रखा, बहुत सारी दुआएं दी। मैं खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचा। मैंने अपने वालदा को सारी रोएदाद सुनाई। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उस दूसरे फ्लोर पे पहुंचा तकरीबन रात के तकरीबन 9:15 का टाइम था, मैं दूसरे फ्लोर पे पहुंचा तो मुझे एक नहायत खुशबू, प्यारी सी खुशबू महसूस हुई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने जाते अपने वालदैन को सारी बात बताई। मेरी वालदा सजदे के लिए मेरी वालदा ने शुक्राने के लिए सजदे में सर झुका दिया और मैं भी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने वालिद साहब को सहारा दे के उठा के बैठाया। अल्लाह का एहसान हुआ, थोड़ी अरसे के बाद ही मेरे भाई की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई और एक दिन वो अपने कदमों पे खड़ा हो गया। हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आज भी हम उसी फ्लैट में मौजूद हैं। हमारे अलावा भी अब काफ़ी लोग वहाँ पे रहना शुरू कर चुके हैं और वो बुज़ुर्ग जिन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से हमारी मदद की थी इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारी दुआ है अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आप सबसे भी अपील है कि उन बुज़ुर्गों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद आप सबको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।